सभी ऐसे महानुभाव जिनको आज विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों के लिए यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित एवं सभी प्रदेशवासियों को, सभी भाई बहनों को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आज बहुत विशेष दिन है। अभी डॉक्टर जैन साहब बता रहे थे कि 1992 से यह दिवस मनाया जाता है और आज के दिवस पर बहुत, मैं कहूँ, हर वर्ग से आपने यहाँ पर अच्छे ऑडियंस को बुलाने का काम किया और जिन्होंने बहुत अपनी विशिष्ट कार्य इस आयोग के साथ मिलकर, हमारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किए, उन सभी को आज यहाँ पर जहाँ सम्मानित भी करवाया, उनसे मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं अल्पसंख्यक आयोग और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन वास्तव में बड़ा विशेष दिन है। अखंडता और एकता के संरक्षण व संवर्धन हेतु मौलिक कर्तव्यों को, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उनको याद करने का दिन है। ये हमारा देश विभिन्न संप्रदायों, भाषा, बोलियों, संस्कृतियों से आच्छादित है। अभी मैं 2 दिन पहले एक उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों का 3 दिन का मीट चल रहा था। उस मीट में हमने देखा कि जो अपने कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उस कल्चरल प्रोग्राम में उत्तराखंड का गाना प्रस्तुत किया गया और वो जो सदस्य होते हैं, उन्हीं के पारिवारिक सदस्य, वो भी या जो भी उसमें मेंबर होंगे, उनके अलावा कोई उसमें अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, कोई भी अपना प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकता। तब मैंने देखा कि उत्तराखंड का एक गाना, जिसमें एक मिजोरम की महिला, एक झारखंड की महिला, एक बिहार की महिला, वो अपना इतना शानदार प्रस्तुतिकरण दे रहे थे कि सच में यही हमारे यहां विविधता में एकता है। अलग प्रकार की भाषाएं, अलग प्रकार का रहन सहन, अलग प्रकार का कल्चर, लेकिन उसके बाद भी अनेकता में एकता, यही है हमारे भारत की विशेषता। और अनेकता में एकता का यही सूत्र हम सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। और हमारी संस्कृति में कहा गया है, सभी पंथ मार्ग संप्रदायों का सम्मान करने की रही है। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, सत्यम एकम विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है और विद्वान लोग उसे अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। सभी भाषाएं, सभी प्रकार के विद्वान, सभी प्रकार के धर्म को मानने वाले, सभी की बातें एक ही हैं, बस उसकी व्याख्याएं अलग अलग हैं। राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए धार्मिक क्षेत्रीय विविधता के अनुरूप जो हमारा सांप्रदायिक सद्भाव है तथा भाईचारे की भावना है, उसको प्रोत्साहन देना है। और जैसा सादाब शम्स ने कहा कि न कोई अल्पसंख्यक न कोई बहुसंख्यक, सबकी जो दीवार है वो दीवार समाप्त होनी चाहिए। और हम लोग इस बात को मानते हैं। भाइयों बहनों, हमें याद करना चाहिए वो कालखंड, देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए। हम आज़ादी का अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया है और तमाम ऐसे आज़ादी को पाने के लिए, आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, अपनी जवानी लगाई, अपनी जिंदगानी लगाई, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपनी शहादत दे दी, तब जाके भारत आजाद हुआ था। और इन 75 सालों में हमने तमाम उपलब्धियां हासिल की है।
तमाम प्रकार के नए नए आविष्कार हमने किए हैं। हम तेजी से आगे बढ़े हैं। वहीं जहां हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उसमें आज जहां अल्पसंख्यकों में हमारा मुस्लिम समाज आता है, हमारे अन्य समाज आते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका, अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें या मुस्लिम समाज की बात करें, तो देश के अंदर जो सरकारें लंबे समय तक रही हैं, यानी जिनका अधिकांश कालखंड इस आजादी के बाद का रहा है, 55 सालों का, 55 साल इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है, और इन 55 सालों में भी एक परिवार का शासन रहा है लंबे समय तक, 50 सालों से अधिक समय तक। आखिर क्या कारण रहा कि आज हमको, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जो है यहां पर निःशुल्क कोचिंग वाली क्लासें, तमाम प्रकार की छात्रवृत्तियां, अभी डॉक्टर जैन साहब बता रहे थे 19 लोगों ने सरकार के द्वारा जो सहायता दी गई है, छात्रवृत्ति दी गई है, उससे एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करी है। अगर यह सब काम आजादी के तत्काल बाद शुरू हो जाता, तो वो लोग जो आज शिक्षा की मुख्य धारा हो या विकास की मुख्य धारा हो, उस धारा में पीछे नहीं छूटते। केवल लोगों को भरमाने का काम हुआ है, केवल लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने का काम हुआ है, लोगों के बीच में संदेह पैदा करने का काम हुआ है। मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे क्षेत्र में काफी बड़ी आबादी मुस्लिम है। उनके बीच में कहा गया कि जो है यहां से अगर ये जीत गए, ये पार्टी जीत गई, तो यहां बलवा हो जाएगा, यहां दंगा हो जाएगा। ये खतीब अहमद बगल में बैठे हैं, ये जानते हैं वहां से, यहां के हालात बदतर हो जाएंगे सीमा जी। और मैं सच बताऊं तो मेरे जीतने के बाद एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें धार्मिक उन्माद हुआ, एक घटना नहीं हुई। बिल्कुल सब मिलजुल कर रहते थे। जो हम कहते थे कि ये हमारा क्षेत्र कौमी एकता का गुलदस्ता है, वो कौमी एकता के रूप में और भाईचारा मजबूत हुआ। छोटे छोटे रेड़ी लगाने वाले, ठेली लगाने वाले, फेरी लगाने वाले, ऐसे लोगों को कुछ असामाजिक तत्व परेशान करते थे। तस्लीम अहमद बैठा है यहां पर, जानता है अच्छी तरह से। हमारे इकबाल सिंह जी बैठे हैं, जानते हैं। मजहर नईम बगल के हैं हमारे। तो जगह जगह हम लोगों ने शांति व्यवस्था करी। भाइयों बहनों, हमको बहुत लंबा, अगर मैं बोलना है तो बहुत लंबा मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब से नरेंद्र मोदी जी ने कामकाज संभाला, पूरे देश के अंदर विकास का पैमाना किसी की जाति, किसी के धर्म, किसी के पंथ, किसी के मजहब के आधार पर तय नहीं हुआ। विकास का पैमाना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर तय हुआ है। आप देखिए, आज उज्ज्वला गैस योजना चली, उज्ज्वला योजना चली, इस आधार पर उसका सिलेंडर नहीं मिला कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन फारसी है या कौन जैन है, बौद्ध है। उसका एक ही मानक था कि किसको जरूरत है, कौन समाज में पीछे छूटा हुआ है। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। शौचालय इस आधार पर नहीं दिया गया कि किसकी पहुंच ज्यादा है, किसकी सिफारिश ज्यादा है, किसके यहां से वोट ज्यादा मिलने वाले। उसका भी मानक केवल यही था कि क्राइटेरिया में कौन आ रहा है, जो क्राइटेरिया निर्धारित है उसमें कौन आने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना चली है कि हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा।
जिसका कच्चा घर होगा उसको पक्का घर मिलेगा, जिसकी झोपड़ी होगी उसको ही पक्का मकान मिलेगा, जिसका घर नहीं है उसके लिए घर बनाया जाएगा। उसका भी मानक यही रखा गया कि कौन इस क्राइटेरिया में, कौन इस औपचारिकता में जो फिट बैठेगा उसको मकान मिलेगा, उसके लिए पक्का मकान मिलेगा। अभी हर घर नल से जल योजना चल रही है। हर किसी को नल से जल की सुविधा वह भी उसी को मिलेगी जो उसके लिए जरूरतमंद होगा। राशन दिया जा रहा है, अभी राशन दिया जा रहा है कोरोना महामारी में, वह भी इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है कौन किस मजहब का है, कौन किस पंथ का है। वह राशन भी उसको दिया जा रहा है जिसको वास्तव में उसकी जरूरत है। देश के 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। ये दिन जहां हमको अल्पसंख्यकों के अधिकार का दिन है, वहीं हमको यह भी कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा, यह भी कहीं न कहीं चिंतन करना पड़ेगा किस प्रकार से देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चल रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हमारे देश की पहचान बढ़ी है। दुनिया के देशों में हमारा एक विश्वास बढ़ा है। और पहले का भारत अपनी जो बात थी वैश्विक मंचों पर अपनी बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान हो गई थी कि हम पीछे रहते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते हैं, यह हमारी पहचान हो गई थी। आज भारत के हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, दुनिया का कोई भी ग्राउंड हो, जहां हमारे खिलाड़ी हर ग्राउंड पर तिरंगा लहरा रहे हैं, हर ग्राउंड पर पदक जीत रहे हैं, वहीं भारतवासी के हर किसी के मन में आ गया है कि कोई भी क्षेत्र होगा तो भारत का हर भारतवासी और हमारा देश उसका नेतृत्व कर सकता है। यह विश्वास जगाने का काम हुआ है। किसी भी क्षेत्र में हम बात करेंगे, हमने भी इसकी शुरुआत की है। जहां हमारे सभी बहनों के लिए समान कानून की बात हमने करी है, हम उसको बढ़ा रहे हैं कि समान कानून होगा सबके लिए, किसी को कोई पीड़ित नहीं करेगा, क्योंकि हमारा राज्य अपने आप में एक वैशिष्ट लिया हुआ राज्य है, जहां पर सब लोग शांति से रहते हैं। जो भी यहां रहने वाले हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज की हमारी बहनें, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके बढ़ने के अनेकों अवसर आगे बढ़ाए हैं, उनकी परेशानियों को कम करने के लिए, उनके चूल्हों से धुएं को कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उनके इलाज के लिए जो 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान भारत योजना चलाई है, उसका सर्वाधिक लाभ किसी को मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे अल्पसंख्यक परिवारों को मिल रहा है, अल्पसंख्यक भाई बहनों को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज जो मुख्यमंत्री हुनर योजना चलाई गई है, उस योजना से भी हमको सीधे सीधे जुड़ने की आवश्यकता है। कामकाजी जो हमारी बहनें अपने घरों में रहकर काम कर सकती हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कर सकती हैं, उन सबको कहीं ना कहीं आज के अवसर पर उनके अंदर चेतना आए, उनके अंदर एक जागरण का काम हो, वह भी समाज की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में और प्रगति और गति की मुख्य धारा में, उन्नति की मुख्य धारा में आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्व का दिन है और बहुत अच्छा दिन है। आज मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण एवं उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। भाई बहनों, दुनिया के पीड़ित समुदाय को
अपने देश में शरण देकर, जो अभी हमने कहा कि कोई ना अल्पसंख्यक न बहुसंख्यक, वसुधैव कुटुंबकम का भाव का पालन करना।